पूर्व की तरह इस चुनाव में भी यहाँ विरोधी पार्टियों द्वारा पर्दे के पीछे से बनवाए गए विभिन्न संगठनों व पार्टियों के जरिए इनके खड़े किए गए उम्मीदवारों को भी अपना वोट इन्हें अपने यार दोस्त, रिश्ते नातों व जाति बरादरी आदि के चक्कर में भी पड़कर इनको कतई भी देकर खराब नहीं करना है, वरना फिर इसका थोड़ा बहुत लाभ या विरोधी पार्टियों को जरूर मिल सकता है। और इस संबंध में मैं खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोगों को ये मालूम है कि यहाँ सर्व समाज के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पश्चिमी यूपी में और खासकर आपके सहारनपुर मंडल में, मेरठ मंडल में, मुरादाबाद मंडल में, बरेली मंडल में, ये कुछ ऐसे मंडल हैं जिन मंडलों में तो मुस्लिम समाज की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, मुस्लिम समाज की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। मेरा खासकर इस चुनाव में मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है, आप लोगों को मैं ये सावधान करना चाहती हूँ और आप लोगों को भी मालूम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस लायक नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। गठबंधन ही इस लायक है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। इसलिए मैं खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना, सावधान करना चाहती हूँ। इस बात का एहसास कांग्रेस को भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये, मुझे ये जानने के लिए मिला है, कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही है हम जीते या ना जीते लेकिन गठबंधन नहीं जीतना चाहिए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है, ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी ने तो जगह जगह ऐसी जाति और ऐसे धर्मों के लोगों को खड़ा किया है जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच जाए। तो इसलिए मैं मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा दूर की बात आप लोगों के सामने नहीं रख रही हूँ, मैं सहारनपुर लोकसभा की सीट की बात आपके सामने रख रही हूँ। आप लोगों को मालूम है सहारनपुर लोकसभा की सीट के मुसलमानों को ये मालूम है कि हमारे कैंडिडेट का, हमारा ये जो मुस्लिम समाज का कैंडिडेट है तो इसका टिकट हमने बहुत पहले फाइनल कर दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का टिकट फाइनल नहीं था। तो इन कांग्रेस को भी मालूम है कि सहारनपुर में कांग्रेस को कोई और दूसरा वोट मिलने वाला नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि हर लोकसभा की सीट पर काफी बड़ी तादाद में बीएसपी का बेस वोट है और अब तो समाजवादी पार्टी के लोग भी मैदान में उतर पड़े हैं, हमारे जाट भाई भी मैदान पे उतर पड़े हैं, सर्व समाज के लोग मैदान में उतर पड़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को भावनाओं में बहकर, रिश्ते नातों यार दोस्तों के चक्कर में आकर अपने वोट को बांटना नहीं है। यदि आपको इस चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह उत्तर प्रदेश से दिलाना है तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है, बल्कि एक तरफ अपना वोट गठबंधन के उम्मीदवारों को देना है। ये मेरी खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से ये अपील है। इस प्रकार यहाँ गठबंधन के लोगों को ये सभी सावधानियां बरतकर पहले इस लोकसभा आम चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता में आने से रोकना है और फिर इसके बाद आगे चलकर इस पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में भी आने से जरूर रोकना है। उत्तर प्रदेश से भी तो मोदी के साथ साथ योगी को भी भगाना होगा आपको, तभी फिर यहाँ केंद्र व उत्तर प्रदेश में भी, तभी फिर यहाँ केंद्र व उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के चल रहे खासकर इनके जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व पूंजीवादी तथा अहंकारी
तानाशाही व अन्याय वाले राज से भी काफी कुछ मुक्ति मिल सकती है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने प्रदेश के एवं देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को न देकर केवल यहाँ अपने बने इस गठबंधन को ही देना है, जो ये केंद्र में अपनी सरकार बनने पर यहाँ पूरे देश में अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगा। इसके साथ ही केंद्र से जुड़ी उत्तर प्रदेश की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, इसके साथ ही केंद्र से जुड़ी आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर जरूर दूर कर दिया जाएगा। और इस मामले में मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ, आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा देश व आम जनहित के कार्यों को करने के साथ साथ यहाँ समाज में खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों का हर मामले में विशेष ध्यान रखा जाएगा। और तभी फिर यहाँ हमारे महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने इस बने गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर कामयाब बनाना है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि इस मामले में हमारी महिलाएं भी कतई भी पीछे नहीं रहेंगी। हमारे कार्यकर्ताओं का हर पोलिंग बूथ पे जो हमारी पोलिंग बूथ की कमेटी है, सेक्टर की कमेटी है, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि कोई वोट हमारा पड़ने से ना रह जाए, उनका एक एक वोट डलवाना आप लोगों की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी, सपा व लोकदल के बने इस गठबंधन ने यहाँ आपके इस क्षेत्र में जिन लोगों को भी अपना लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है तो उन्हें आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है। और इसके लिए यहाँ आपके सहारनपुर लोकसभा की सीट से इस गठबंधन के बीएसपी के उम्मीदवार श्री हाजी फजलुर रहमान को बिजनौर लोकसभा की सीट से, श्री मलूक नागर को कैराना लोकसभा की सीट से, वर्तमान में महिला सांसद तबस्सुम हसन को मुजफ्फरनगर लोकसभा की सीट से, चौधरी अजीत सिंह जी को व बागपत लोकसभा की सीट से इनके सुपुत्र श्री जयंत चौधरी को भी, हालांकि इनका प्रोग्राम बागपत का कल मेरठ में है लेकिन ये इधर आए हैं, आपके रिश्ते नाते भी बागपत में होंगे तो उनसे भी अपील करके इनको जरूर जिताना। अब यहाँ आप लोगों को रात दिन मेहनत करके भारी वोटों के अंतर से इन सबको जरूर जिताकर भेजना है, जिसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन बीएसपी के लोकसभा के उम्मीदवारों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के और सपा के लोकसभा के उम्मीदवारों को साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के और आरएलडी के भी लोकसभा के सभी उम्मीदवारों को हैंडपंप चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के ही देना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों से रजा लेती हूँ, लेकिन अब मेरे बोलने के तुरंत बाद ही सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव इस चुनाव को लेकर अपनी जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखेंगे और फिर इनके बाद लोकदल के अध्यक्ष, लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुजफ्फरनगर लोकसभा की सीट के भी उम्मीदवार
चौधरी अजीत सिंह भी अपनी बात रखेंगे। और अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूं और मैं श्री अखिलेश यादव को कहती हूं वे तुरंत आकर अपनी बात आप लोगों के सामने रखें। अब मैं आप लोगों से यही रजा लेती हूं। जय भीम, जय लोहिया व जय भारत।